Start with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all will be fine. My name is Anam Gul, and I am here to teach you Science Class 8, Chapter 2, Cell Division, Lecture 9, page number 19. Today we will discuss this. What is a cell division? Cell आप लोगों को पहले मैं बता देता हूँ सेल क्या है. बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. और डिवीजन मीन इट्स मीन डिवीजन तकसीम होना, कि सेल की फर्दर डिवीजन हो रही है. तो इसमें अब क्या देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है सेल की डिवीजन क्यों होती है हमारी बॉडी में. जब एक बेबी होता है वो ग्रो करता है और एक ह्यूज ह्यूमन बन जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? जो बेबी के सेल होते हैं वो ग्रो करते हैं और डिवाइड होते हैं और एक इस तरह एक ह्यूज ह्यूमन बन जाता है. अगर ये सारा प्रोसेस ना हो बेबी में ग्रोथ ही नहीं होगी और वो इसी तरह ये सारा प्रोसेस रुक जाएगा. तो हमारी बॉडी में सारे जितने भी सेल हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, जितने भी सेल्स हैं, इवन के हमारे हार्ट के, स्किन के, नर्वस सेल, ये सारे ग्रो करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. इसमें ये बता रहा है कि जितनी भी लिविंग थिंग है वो ग्रो करती हैं, उनमें उनके सेल फर्दर डिवाइड होते हैं. इस तरह हम प्लांट्स में देख लें, उसके हम बीज लेते हैं, उसे हम ग्रो करवाते हैं, तो वो एक बीज से एक छोटा पौधा निकल के एक बड़ा पौधा बन जाता है. तो इसमें भी क्या होता है, डिवीजन हो रही है. इवन के ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो इन साइज, मतलब ग्रो उसमें डिवीजन होती है, सेल डिवाइड होते हैं और ग्रो करते हैं. एक्सेप्ट बैक्टीरिया सिंगल सेल होता है, ना इसमें डिवीजन होती है ना ही कुछ होता है. वो सिंगल सेल रहता है, ना कोई डिवीजन नहीं होती है, और इसी तरह उसकी डेथ हो जाती है. नेक्स्ट अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट लिविंग थिंग्स ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज़. ये कॉमन सी बात है कि जितनी भी लिविंग थिंग है वो ग्रो बढ़ती भी है और उनका साइज़ भी बड़ा होता है. इट इज़ आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स. ये भी देखा गया है कि हमारे जो देखा गया है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं. वी हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ये हम सबको पता है कि जो तमाम लिविंग थिंग है किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, सेल से. हैंस सो मोर एंड मोर सेल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स. वो कहता है कि मोर एंड मोर सेल ग्रोथ होती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और लिविंग थिंग्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सेल की ज़्यादा सेल की ज़रूरत होती है. वेयर डू न्यू सेल्स कम फ्रॉम. अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये सेल्स कहाँ से आते हैं. ठीक है, जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तो ये न्यू सेल्स कहाँ से आते हैं? ये कहीं बाहर से तो नहीं आते हैं ना. ये ऐसा कैसे कब होता है? जो हमारे पहले से जो मौजूद सेल होंगे वो फर्दर डिवाइड होते रहेंगे और उन्हीं पुराने सेल से नए सेल्स बनेंगे. रीडिंग पढ़ते हैं. द आंसर टू द क्वेश्चन इज दैट द न्यू सेल अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल. वही बात होगी कि इसका क्या आंसर है कि जो नया सेल कब बनेगा? पहले लेवल की डिवीजन से. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. इस चैप्टर में हम सेल डिवीजन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे. व्हाई डू ऑफस्प्रिंग रिसेंबल देयर पेरेंट्स. अब ये भी क्वेश्चन पैदा होता है कि हमारे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं पेरेंट्स से कैसे रिसेंबल करते हैं. तो ये सारा कैसे होता है, ये भी सेल डिवीजन के प्रोसेस में वो वही बता रहा है कि क्यों ऐसा प्रोसेस होता है कि पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं. तो इसका क्वेश्चन ये बनेगा कि ड्यू टू हेरिडिटी क्या कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें ऑफस्प्रिंग रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स से. ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो इसमें क्या होता है, पेरेंट्स की जो खुसूसियात होती हैं वो अपने बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं. इस वजह से वो अपने जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते नजर आते हैं. दिस इज़ दी हेरिडिटी प्रोसेस विच रिजेंबल इन दी ऑफस्प्रिंग विद देयर पेरेंट्स. ये कौन सा प्रोसेस है? हेरिडिटी विरासती. विच प्रोड्यूस रिजेंबलेंस, जो कि मुशाबहत पैदा करता है इन दी ऑफस्प्रिंग पौधों में विद ऑफस्प्रिंग बच्चों में विद देयर पेरेंट्स, जो कि अपने वालिदैन के साथ मुशाबहत पैदा करता है. हेरिडिटी एंड द बेसिस ऑफ द हेरिडिटी विल आल्सो बी डिस्कस. ये सारा हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल डिवीजन, इसे हम रीड करते हैं. सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस बाय विच आ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल. तो मैंने बताया था सेल की डिवीजन हो रही है. तो सेल डिवीजन कौन सा प्रोसेस है? इज़ अ प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर. अब सेल डिवाइड हो रहा है, सेल डिवाइड होगा तो क्या चीज़ बनेंगे? टू डॉटर सेल. द सेल विच डिवाइड इज़ कॉल्ड पेरेंट सेल. अब जो सेल पहले वाला है वो डिवाइड हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? पेरेंट सेल. अब ये फर्ज कर लें ये एक सेल है, ठीक है, इसकी ये फर्दर डिवीजन हो गई है. ठीक है, इसने कितने बनाया? टू डॉटर सेल. तो जो पहले वाला सेल है इसको हम पेरेंट सेल कहेंगे. मैं
शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँ PC, पेरेंट सेल। अब द सेल विच आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन आर कॉल्ड डॉटर। अब ये वाले 2 डॉटर सेल बने हैं ना, जो कि पहला सेल डिवाइड होकर उसने नए दो डॉटर सेल बनाया है ना, तो इसे क्या कहेंगे, डॉटर सेल। तो बिफोर नेक्स्ट पढ़ते हैं रीडिंग। बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, वो कहता है सेल डिवीजन के स्टार्ट से पहले क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है। द पेरेंट सेल पासिस थ्रू अ फेज कॉल्ड इंटरफेज। तो वो कहता है जो पेरेंट सेल होता है वो पहले डिवाइड होने से पहले, जो हमारा पहले वाला सेल होता है डिवीजन से पहले कौन से फेज़ में जाता है, इंटरफेज में। वो बताता है कि सेल डिवीजन का प्रोसेस शुरू होने से पहले वो सेल कौन से फेज़ में जाता है, तो वो बताता है, वो ये बता रहा है कि जो पेरेंट सेल होगा ना वो कौन से फेज़ में गुजरेगा, इंटरफेज में। नेक्स्ट है पेज नंबर 20। तो इंटरफेज में ड्यूरिंग इंटरफेज के दौरान इंटरफेज में क्या होता है, उसमें सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए तैयार करता है कि उसने आगे फर्दर सेल डिवीजन करनी है। क्रोमोसोम्स इन दी न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड। अब वो अपने आप को तैयार कर रहा है सेल डिवीजन के लिए, उसने डिवाइड करना है, तो उसने डबल काम करना है ना, तो उसे ज़्यादा प्रोटीन्स की और ज़्यादा क्रोमोसोम्स चाहिए। तो ये वही बता रहा है ड्यूरिंग इंटरफेज क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड। तो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो डुप्लीकेटेड हो जाएंगे, आई कॉपीज़ ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स आर डेवलप, और यहाँ तक कि क्रोमोसोम्स की कॉपीज़ बन जाएंगी। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व 2 फेजेस। अब वो बता रहा है कि सेल डिवीजन का प्रोसेस कितने फेजेस में कंप्लीट होता है। तो 2 फेजेस हैं, आई न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर इसके नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। एंड साइटो मीन साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मीन डिवीजन, तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। न्यूक्लियर डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, वही बात होगी। न्यूक्लियर डिवीजन क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की, विच इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जो कि साइटोकाइनेसिस के जरिए होती है। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। नेक्स्ट ये बॉक्स में है, यू नीड टू नो, आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ सेल विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ होल सेल। अब वो बता रहा है न्यूक्लियस क्या है, सेल का हिस्सा है, तो वो क्या करता है, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसे हम ब्रेन कह सकते हैं कि सेल का जो ब्रेन है वो क्या है, न्यूक्लियस है। जिस तरह ह्यूमन का ब्रेन होता है ना, तो इसी तरह सेल का ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो कि क्या करता है, तमाम एक्टिविटीज़ को सेल के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करेगा। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। वो कह रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऑरेंज एंड ब्लू कलर में, ये क्रोमोसोम्स हैं। कहते हैं कि क्रोमोसोम सेल के अंदर इसी न्यूक्लियस के अंदर ही पाई जाती हैं। अब क्रोमोसोम्स का क्या काम होगा, जो सारी इंफॉर्मेशन होगी, सारी इंस्ट्रक्शन होगी, ये कंट्रोल करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए। अब वो बता रहा है कि क्रोमोसोम किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन्स के। अब डीएनए में आप लोगों को पहले बताया था, डीएनए क्या था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, और डीएनए को ही हम क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए किस लिए स्टैंड करते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आ सकता है। नेक्स्ट है डीएनए इज द मटेरियल। अब वो बता रहे हैं डीएनए क्या है, डीएनए इज द मटेरियल दैट कंटेन्स कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपिंग अ न्यू सेल आर एन ऑर्गेनिज्म। अब वो बता रहा है कि डीएनए क्या है, मटेरियल है जिसके पास तमाम इंफॉर्मेशन होती है। जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है ना, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कि वो किस तरह की उसमें कौन सी करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होंगी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, किस तरह से वो दिखेगा, सारा प्रोसेस ये डीएनए ही कंट्रोल कर रहा है। इसे आप लोग इसे कह सकें एक नोटबुक है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ वाई डीएनए इज़ कॉल्ड हेरिडिटी मटीरियल। इस वजह से हम विरासती मादे भी कहते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो करैक्टरिस्टिक्स होंगी वो ये सारा यही कंट्रोल कर जाएंगे, कौन सी करैक्टरिस्टिक्स जाएंगे और कौन सी नहीं। जैसे कि आई कलर, हेयर का, ये सारा इसमें आ जाता है, स्किन कलर भी आ जाएगा। फॉर वन काइंड या स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल रिमेन सेम। वो कह रहा है जब हम एक स्पीशीज एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद सेम होती है। जैसे ह्यूमंस बींग की देख लें, वहाँ उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती है, 46। इसी तरह और डिफरेंट लिविंग थिंग्स के डिफरेंट होते हैं क्रोमोसोम्स की तादाद, लेकिन जो ह्यूमन बींग की है उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी है, 46। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन एन इंडिविजुअल फॉर्म गमीट्स क्या है, रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। जब एग और स्पर्म मिलते हैं, ये गमीट्स होते हैं, तो एग और स्पर्म मिलते हैं तो तभी एक इंडिविजुअल बनता है। तो वो कह रहे हैं व्हेन इंडिविजुअल फॉर्म्स गमीट स्पर्म एंड एग्स इन एनिमल। और स्पोर्स किस चीज़ में होते हैं, प्लांट्स में।
द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ इन दी गमीट्स आर स्पोर। वो कह रहा है जब इंडिविजुअल बनेगा कंप्लीट तो स्पर्म और उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएगी, 46 थी तो 23 आ जाएगी, 23 स्पर्म में 23 एग में। तो इसी तरह एक नया इंडिविजुअल बनेगा, सारा प्रोसेस होगा। तो ये आप लोगों ने याद करना है। सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स, सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स विच आर कॉल्ड माइटोसिस एंड मियोसिस। वो कह रहा है, फर्दर बता रहा है कि सेल डिवीजन की दो तरह की होती है, मियोसिस एंड माइटोसिस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।